एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वान ज्योतिषियों को सभा में बुलाया और प्रश्न किया। मेरी जन्मपत्री में राजा बनने का योग था, इसलिए मैं राजा बना। लेकिन उसी समय अनेक लोगों का जन्म हुआ होगा, वे राजा क्यों नहीं बने? राजा के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक वृद्ध विद्वान खड़े हुए और बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको जंगल में रहने वाले एक महात्मा दे सकते हैं। राजा तुरंत घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक महात्मा अग्नि के पास बैठे जलते अंगारे खा रहे थे। राजा ने अपना प्रश्न पूछा तो महात्मा क्रोधित होकर बोले, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच रहने वाले दूसरे महात्मा देंगे। राजा आश्चर्यचकित हुआ, पर जिज्ञासा और बढ़ गई। कठिन पहाड़ी रास्ते पार कर वह दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। वहां का दृश्य और भी विचित्र था। वे अपने शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने विनम्रता से प्रश्न पूछा। महात्मा बोले, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, वह थोड़ी देर जीवित रहेगा, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा तुरंत उस गांव पहुंचा। बालक जन्म ले चुका था। राजा को देखते ही वह मुस्कुराया और बोला, राजन, ध्यान से सुनो। 7 जन्म पहले हम चारों भाई राजकुमार थे, तुम, मैं और वे दोनों महात्मा। एक दिन हम जंगल में शिकार करते करते भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। बड़ी कठिनाई से हमें आटे की एक पोटली मिली। हमने 4 बाटियां बनाई और खाने बैठे ही थे कि एक भूखे साधु वहां आ पहुंचे। उन्होंने पहले बड़े भाई से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, थोड़ा भोजन दे दो। उन्होंने क्रोध से कहा, तुझे दे दूं तो क्या मैं आग खाऊं? फिर साधु दूसरे भाई के पास गए। उन्होंने भी कहा, क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊं? फिर वे मेरे पास आए। मैंने भी स्वार्थवश मना कर दिया। अंत में वे तुम्हारे पास आए। तुमने प्रसन्नता से अपनी आधी बाटी उन्हें दे दी। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों से उज्जवल होगा। बालक बोला, आज वही कर्मों का फल हम सब भोग रहे हैं। वे दोनों अपने कटु वचनों के अनुसार कष्ट पा रहे हैं। मैं भी अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं और तुम अपने दान व दया के कारण राजा बने हो। इतना कहकर बालक ने प्राण त्याग दिए। राजा समझ गया कि केवल भाग्य नहीं, कर्म, कर्तव्य और व्यवहार ही जीवन का सच्चा फल देते हैं। सीख, गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता। तो सोचिए, गलत कर्मों से स्वर्ग के द्वार कैसे खुलेंगे? जैसा कर्म वैसा फल। सत्यनारायण बैरवा, निकटपुरी, सिकराय, दौसा, राजस्थान।